नमस्कार छात्रों, कविताओं का खजाना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण। घटक है कारक। तो देखिए, यह कारक घटक जो हिंदी व्याकरण का कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के लिए छात्रों के लिए यह उपयुक्त है। तो शुरुआत में हम कारक किसे कहते हैं, कारक शब्द का अर्थ देखेंगे। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, और कारक की परिभाषा इस प्रकार है। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है उन्हें कारक कहते हैं। तो पुलिकत ने गृह कार्य कर लिया, इंदिरा को पुस्तक दी। तो देखिए, यहाँ पर पुलिकत और इंदिरा ये दोनों संज्ञाएं हैं और उनके साथ ने और को ये कारक आ गए। तो आगे हम कारक के प्रकार देखेंगे। तो देखिए, कारक के प्रकार है 8। उनमें से पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संपादन कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। तो आगे वीडियो में हम हर एक कारक की परिभाषा और उसको हम उदाहरणों के द्वारा समझ लेंगे। तो ठीक है, पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक की परिभाषा इस प्रकार है। किसी वाक्य में जो शब्द व्यक्ति, वस्तु या जानवर कार्य करते हैं उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कर्ता मोहन है, वो खाना खा रहा है। मनोज ने पत्र लिखा है, घोड़ा दौड़ता है। तो ये तीनों वाक्यों में मोहन करता है, मनोज करता है, घोड़ा दौड़ता है। तो उनके साथ कारक आए हुए। अगला प्रकार है कर्म कारक। तो कर्म कारक की परिभाषा इस प्रकार है। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर माँ बच्चों को सुला रही है, राम ने रावण को मारा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए, माँ यहाँ पर संज्ञा है यानी कि कर्ता है, वो बच्चों को सुलाने की क्रिया कर रही है। तो देखिए, बच्चों को ने यहाँ पर ये कर्म कारक आए हुए हैं, कर्ता के द्वारा कर्म किया गया है, उसका प्रभाव पूरे वाक्य पर पड़ा हुआ है। अगला प्रकार है करण कारक। करण कारक की परिभाषा इस प्रकार है। जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा किसी काम को पूरा किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। तो देखिए, हम आंखों से देखते हैं, मुझसे ये खाना न सधेगा, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर साधन के रूप में आंख, खाना और अपनी कमाई आई है। तो यह उदाहरण हुए करण कारक के। तो अगला कारक का प्रकार है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा इस प्रकार है। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या किसी को कुछ दिया जाता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, वह अरुण के लिए मिठाई लाया, शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, गरीब को धन दीजिए। तो देखिए, वह यह सर्वनाम है और उसने कार्य किया है अरुण के लिए मिठाई लाने का। शिष्य यहाँ पर करता है यानी कि संज्ञा है, तो वह अपने गुरु के लिए कुछ दिया है और गरीब को धन दीजिए। यह उदाहरण या संप्रदान कारक के है। अगला प्रकार है अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा इस प्रकार है। जिस किसी स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तब स्थिर वस्तु को अपादान कारक और अलग हुई वस्तु को कर्ता कारक कहा जाता है। तो देखिए, दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा। तो देखिए, दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा मतलब घोड़े से वह अलगा हो गया है, वस्तु अलग हो रही है। हिमालय से गंगा बहती, हिमालय से गंगा अलग हो रही। तो आगे के 3 उदाहरण भी अपादान कारक के हैं। अगला प्रकार है संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा इस प्रकार है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध होता हो उसे संबंध कारक कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, यहाँ पर सीता का भाई आया है, रहीम का मकान छोटा है, रहीम की कोठरी, रहीम के बेटे। तो देखिए, यहाँ पर परिभाषा इस प्रकार कहती है कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध होता है यानी कि सीता और भाई दोनों का संबंध यहाँ पर दिया है। अगले उदाहरणों में भी इस प्रकार का संबंध है। अगला प्रकार है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की परिभाषा इस प्रकार है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो देखिए, इन दिनों वह
पटना है। तो देखिए शब्दों के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता, तो देखिए उन दोनों, वह कहाँ है, पटना है। वह संध्या के समय गंगा के किनारे जाता है, यानी क्रिया हो रही है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। जिस समय वह आया था उस समय में नहीं था। तो चलो अगला प्रकार है कारक का संबोधन कारक। संबोधन कारक की परिभाषा, जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है उन्हें उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, ए शाम इधर आओ, अरे तुम क्या कर रहे हैं। तो देखिए ये जो प्रकार है हम आसानी से उसे पहचान सकते हैं, यानी कि किसी को तो हम पुकार रहे हैं, किसी को तो हम बुला रहे हैं। तो ऐसे उदाहरण जो है संबोधन है, किसी को तो हम संबोधित कर रहे हैं या संबोधन कर रहे हैं। तो ऐसे उदाहरण संबोधन कारक के यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए आगे हम देखेंगे कारकों को हम ध्यान में कैसे रखें। तो देखिए कर्ता कारक का चिन्ह है ने, और वह कारक का अर्थ है काम करने वाला। कर्म कारक चिन्ह है को, अर्थ है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण कारक से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान कारक को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। उपादान कारक यानी कि देखिए यहाँ पर अलग होने की क्रिया है, जिससे अलगाव हो। संबंध कारक का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, तो अन्य पदों से यहाँ पर संबंध दिया। तो देखिए अगला प्रकार है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर, और अर्थ है क्रिया का आधार। अंतिम है संबोधन कारक, उसका चिन्ह है अरे, अजी, अर्थ है किसी को पुकारना या बुलाना। तो इससे भी हम कारक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगले चार्ट में भी देखिए कर्ता चिन्ह और विभक्ति दी गई है। तो कर्ता चिन्ह है ने, प्रथमा, कर्म को, द्वितीया, करण, से के द्वारा, तृतीया, संप्रदान, को के लिए, चतुर्थी, अपादान, से अलगाव के अर्थ में, पंचमी, संबंध, का, की, के, रा, री, रे, षष्ठी, अधिकरण में, पर, सप्तमी, संबोधन है अरे, हो, संबोधन। तो देखिए इन चिन्हों के आधार पर और इसके अर्थ के आधार पर भी आप कारक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलो बच्चों, अभी जो मैंने कारक और उसके भेद आपको समझाए हैं, आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आ चुका होगा। आप उसे हर एक कारक तथा उसके चिन्ह और उदाहरणों को पॉज करके लिख भी सकते हो। तो ठीक है, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया हो तो हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।